भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती है, पर जरा सोचिए, अगर ऐसी ही कुछ वास्तव में आपके साथ घटित होने लगे तो क्या आप उसे रोमांचित कहेंगे या फिर डर के मारे जाके छुप जाएंगे। किसी प्रलौकिक शक्ति या प्रेत आत्मा का आसपास होने का एहसास भी शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब आपका सामना किसी ऐसी ताकत से हो जाएगा तो आपका रोमांच वहीं दम तोड़ देगा। वैसे तो कहने को बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां माना जाता है कि आत्माओं का वास है, जैसे कोई वीरान या अकेला घर या लंबे समय से खाली पड़ी इमारत। इसके अलावा वह स्थान जहां किसी दुर्घटना की वजह से किसी की जान गई हो, उसे भी हम योग्य नहीं मानते कि वहां जाएं, क्योंकि जिनकी जान दुर्घटना में जाती है उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। कहने को तो बात बहुत छोटी सी है। प्रामाणिक तौर पर उस स्थान पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो, और वह स्थान है राजस्थान का बानगढ़ का किला। यह वह स्थान है जिसे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सामान्य नहीं माना। तभी तो राज्य सरकार द्वारा बानगढ़ किले के चारों तरफ बाहर चेतावनी के तौर पर एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के बाद कोई भी इस किले में नहीं रुकेगा। तो आखिर बानगढ़ में ऐसा क्या है जो आमजन को वहां रात के समय में जाने से रोकता है? अगर कुछ है तो उसके पीछे क्या कारण है? हालांकि कोई भी पुख्ता तौर पर वहां घटित होने वाली घटना का कारण नहीं बता पाया, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित कुछ कहानियां जो साबित करती है कि वहां कुछ न कुछ तो हो सकता है। लोगों का मानना है बहुत समय पहले यहाँ रत्नावती नाम की एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिस पर काला जादू करने वाला तांत्रिक की कुदृष्टि थी। लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहां भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बस नहीं सका। वहां रहने वाले लोगों की भी मृत्यु हो जाती है, परंतु उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। प्रचलित कहानी के अनुसार सिंधु देवड़ा महल के पास पहाड़ी पर एक तांत्रिक क्रियाएं करता था। वह राजकुमारी रत्नावती के रूप पर आसक्त था। एक दिन बानगढ़ के बाजार में उसने देखा राजकुमारी की दासी राजकुमारी के लिए केश तेल लेने आई है। सिंधु देवड़ा ने उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया कि वह तेल जिस पर भी लगेगा वह तेल उसे पास ले आएगा। कहते हैं राजकुमारी ने उस तेल को देखा, वह समझ गई यह तेल सिंधु देवड़ा द्वारा मंत्रित है, और दासी से उसे तेल फेंकने को कहा। दासी ने उस तेल को एक चट्टान पर गिरा दिया। कहते हैं तेल के चट्टान को उड़ाकर सिंधु देवड़ा की तरफ रवाना कर दिया। सिंधु देवड़ा ने अनुमान लगाया कि रानी चट्टान पर बैठकर उसकी तरफ आ रही है, तो सिंधु देवड़ा ने उसे अभिमंत्रित तेल को रानी को अपनी छाती पर उतारने का आदेश दिया। जब चट्टान पास आई तो तांत्रिक को पता चला, तो उसने आनन फानन में बानगढ़ नगर उजड़ने का श्राप दे दिया और खुद चट्टान के नीचे दब के मर गया। इस तरह वह नगर उजड़ गया और राजकुमारी भी श्राप का शिकार हो गई। अक्सर लोग इस नगर को 400 वर्ष पहले का उजड़ा हुआ बताते हैं, पर किले के विभिन्न राजाओं के शिलालेखों को देखने के बाद उसके उजड़ने की सीमा काफ़ी कम हो जाती है। पर बात चाहे जो भी हो, इस बानगढ़ के किले को लोग आज भी भूतिया व डरावना किला मानते हैं। तो ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल RK वर्मा ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।